आज हम इतिहास की एक ऐसी हैरत अंगेज खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्राचीन और रहस्यमय पिरामिडों के अंदर हमारे भारतीय नाम लिखे हो सकते हैं? सुनने में ये किसी काल्पनिक कहानी या फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हाल ही में दुनिया के सामने एक ऐसी ताजा रिसर्च सामने आई जिसने पूरे इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बड़े वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और पुरातत्वविदों ने मिलकर कुछ ऐसे पुख्ता सबूत दुनिया के सामने रखे हैं जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। ये खोज इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। मिस्र में राजाओं और सम्राटों को दफनाने के लिए एक बहुत ही खास और गुप्त जगह बनाई गई थी जिसे द वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि यहाँ मिस्र के सबसे शक्तिशाली और अमीर राजा, जिन्हें फराओ कहा जाता है, उन्हें सोने, चांदी, हीरे और अनमोल जवाहरात के साथ दफनाया जाता था। इसी अति असुरक्षित और शाही जगह पर हमारे भारतीय तमिल नाम लिखे हुए पाए गए हैं। यदि आप लंबे समय से इतिहास और रिसर्च से जुड़े विषयों को पसंद करते हैं तो आज की ये जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज के आधुनिक दौर में हम अक्सर ग्लोबलाइजेशन की बातें करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि कैसे इंटरनेट और आधुनिक जहाजों के आने के बाद पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई। व्यापार करना कितना आसान हो गया है, और जब दुनिया के बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नए नियम लगाते हैं तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं। लेकिन आज से 2000 साल पहले, जब न तो बिजली थी, न इंटरनेट और न ही आज के आधुनिक पानी के जहाज, उस दौर में भी हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को अपना घर मानकर दिखाया था। उन्होंने सिर्फ कागजों या कविताओं में नहीं, बल्कि हकीकत में समंदर पार जाकर व्यापार और अपनी संस्कृति का परचम लहराया था। आज हम इसी ऐतिहासिक सच्चाई के पुख्ता और असली सबूतों पर बात करेंगे। ये कोई सुनी सुनाई बात या कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान और पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित की गई हकीकत है। दोस्तों, आमतौर पर जब हम 2000 साल पुराने समाज की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि उस समय के लोग जंगलों में रहते होंगे और उन्हें दुनिया के भूगोल की समझ नहीं होगी। लेकिन ये खोज हमें बताती है कि हमारा प्राचीन समाज कितना ज्यादा विकसित और आधुनिक था। हमारे पूर्वज यहाँ से निकलकर सिर्फ पास के खाड़ी देशों यानी कि दुबई या सऊदी अरब तक नहीं रुके, बल्कि वो उससे भी बहुत आगे अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश तक पहुंच गए। वहां के सबसे पवित्र और शाही पिरामिडों की दीवारों पर अपना नाम छोड़ आना ये साबित करता है कि उस दौर में हमारा रसूख और हमारी पहुंच कितनी अविश्वसनीय रही होगी। आज हम इस पूरी खोज को बहुत ही सरल और विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये नाम वहां कैसे पहुंचे, ये खोज कितनी पुरानी है और मिस्र के इतिहास में उस खास जगह का क्या महत्व है जहां ये नाम मिले हैं। इस पूरी खोज को दुनिया के सामने लाने में तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में चेन्नई में तमिल एपिग्राफिक कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से प्राचीन लिपियों, शिलालेखों और भाषाओं पर रिसर्च करने वाले दुनिया भर के विद्वानों के लिए आयोजित की गई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देशों से नामचीन वैज्ञानिक और इतिहासकार आए थे। इसी सम्मेलन के दौरान दो बहुत बड़े प्रोफेसर इंगो और प्रोफेसर चार्लोट ने अपनी रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज और सरकारी पेपर दुनिया के सामने पेश किया। इस आधिकारिक रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ बताया कि मिस्र की उसी प्रसिद्ध वैली ऑफ किंग्स के अंदर बनी शाही राजाओं की कब्रों से कुल 30 ऐसी प्राचीन शिलालेख और निशान मिले हैं जिसका सीधा संबंध भारतीय तमिल संस्कृति और लिपि से है। ये जगह ईसा मसीह के जन्म से भी हजारों साल पुरानी है और इसका इतिहास प्राचीन मिस्र की सभ्यता के सुनहरे दौर से जुड़ा हुआ है। लगभग 5000 साल पहले जब मिस्र के लोगों ने पहली बार पिरामिडों का निर्माण शुरू किया था तो उनके पीछे एक बेहद खास मकसद था। पिरामिड असल में ताजमहल की तरह ही एक बेहद कीमती और आलीशान कब्रिस्तान हुआ करते थे। प्राचीन मिस्र के लोगों का ये मानना था कि मौत के बाद भी एक और जिंदगी होती है जिसे आफ्टर लाइफ कहा जाता है। इसी विश्वास के चलते हुए अपने राजाओं यानी कि फराओ के शवों को नष्ट होने से बचाने के लिए एक विशेष लेप लगाकर सुरक्षित रखते थे जिसे हम ममीज कहते हैं। इन राजाओं के शवों के साथ उनकी असली जिंदगी के सुख सुविधाओं के लिए टनों सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और उनकी मनपसंद चीजें भी उसी पिरामिड के अंदर बंद कर दी जाती थी। राजा के शव को सोने से बने एक बेहद आलीशान ताबूत में रखा जाता था। ये सिलसिला हजारों सालों तक ऐसे ही चलता रहा।
लेकिन समय गुजरने के साथ बाद के दौर में आने वाले राजाओं के सामने एक बहुत बड़ी और अजीब मुसीबत खड़ी हो गई। वो मुसीबत ये थी कि जब भी किसी राजा को इतने सारे सोने चांदी के साथ किसी ऊंचे और भव्य पिरामिड में दफनाया जाता तो उसकी मौत के कुछ 100 सालों बाद या कभी कभी कुछ दशकों के भीतर ही शातिर चोर उस पिरामिड का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते थे। वे पहरेदारों की नजरों से बचकर या कभी कभी सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर अंदर का सारा खजाना और सोना चुरा कर रफू चक्कर हो जाते थे। राजा तो मर चुका होता था, इसलिए उस खजाने की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं बचता था। आज के समय में जैसे मंदिरों या किसी कीमती जगहों पर चोरियां होती हैं, ठीक वैसा ही इतिहास प्राचीन मिस्र में भी चल रहा था। जब राजाओं को ये समझ आ गया कि बड़े और ऊंचे पिरामिड बनाने से चोरों को दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ बहुत सारा खजाना छुपा है, तो उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। मिस्र के चारों तरफ विशाल रेतीले पहाड़ और रेगिस्तान फैले हुए थे। राजाओं ने सोचा कि पिरामिड बनाने की बजाय अगर हम इन दुर्गम और पथरीले पहाड़ों को अंदर से खोदकर उसके अंदर कब्रें बनाएं, तो किसी भी बाहरी इंसान या चोर को कभी भनक भी नहीं लगेगी कि इस बंजर पहाड़ के नीचे अरबों का खजाना और राजा की मम्मी सुरक्षित रखी गई है। इसी सोच के साथ मिस्र के लक्सर नाम के इलाके में पहाड़ों को काटकर इस बेहद गुप्त कब्रिस्तान को बनाया गया, जिसे हम आज द वैली ऑफ किंग्स कहते हैं। ये लक्सर नाम की जगह मिस्र के मुख्य समुद्र तट से लगभग 600 किलोमीटर अंदर जमीन के बीचों बीच स्थित है। अगर हम आज के भारत के हिसाब से तुलना करें तो ये दूरी लगभग कन्याकुमारी से लेकर चेन्नई तक बैठती है। आज साल 2026 के आधुनिक दौर में भी अगर हमें इतनी दूर जाना हो तो तेज गाड़ियों से भी लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है। तो जरा सोचिए कि आज से हजारों साल पहले उस प्राचीन काल में मिस्र के राजाओं ने आम जनता और दुनिया की नजरों से पूरी तरह से छिपने के लिए कितनी दूर जाकर इस जगह को चुना होगा। मिस्र के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजा जैसे कि तुतनखामेन और सेटी जैसे महान राजाओं की मम्मी और उनके बेशकीमती खजाने इसी सुरक्षित जगह से खोजे गए हैं, क्योंकि यहाँ चोर आसानी से पहुँच नहीं पाए। लेकिन आज इस सुरक्षित और गुप्त जगह की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आज से करीब 2000 साल पहले आया, जिसे मिस्र में क्लियोपेट्रा का दौर कहा जाता है। इस समय तक मिस्र के अपने स्थानीय राजाओं का शासन धीरे धीरे कमजोर हो चुका था और वहां रोमन साम्राज्य का कब्जा शुरू हो गया था। ये इतिहास का वो दौर था जब क्लियोपेट्रा को मिस्र की सबसे महान और खूबसूरत रानी माना जाता था। जब जूलियस सीजर ने मिस्र पर चढ़ाई की थी और मार्क एंटीना व क्लियोपेट्रा की प्रेम कहानी चल रही थी। ये समय ईसा मसीह के जन्म के आसपास का था और हमारे देश के इतिहास के हिसाब से देखें तो ये तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर के बनने से भी लगभग 1000 साल पहले की बात है। इसी ऐतिहासिक और बेहद गुप्त समय में हमारे भारतीय पूर्वजों के नाम मिस्र के उन शाही पहाड़ों के अंदर लिखे गए जो आज वैज्ञानिक को मिले हैं। चेन्नई की उस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर चार्लोट और प्रोफेसर इंगो ने जो रिसर्च पेपर पेश किया उसमें कुछ ऐसे नाम सामने आए जो सीधे तौर पर प्राचीन भारतीय समाज से जुड़े हुए हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई उन बेहद सुरक्षित गुफाओं की दीवारों पर सिखे कोत्रन नाम का एक तमिल नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये नाम केवल एक जगह नहीं बल्कि वैली ऑफ किंग्स की 5 अलग अलग शाही कब्रों के अंदर कुल 9 बार लिखा हुआ पाया गया है। राजाओं की उन गुप्त कब्रों में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां हमारे एक प्राचीन पूर्वज का नाम इतनी बार अंकित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य और गर्व की बात है। इस खोज में केवल सिखे कोचरन ही नहीं बल्कि कुछ और भी स्पष्ट भारतीय नाम मिले हैं, जैसे कि कोप्पन, किरण और काट्टन। ये सभी नाम आज से 2000 साल पहले तमिल ब्राह्मी लिपि में वहां पत्थरों पर उकेरे गए हैं। इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात सामने आई है। वहाँ की दीवारों पर सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसके साथ कुछ क्रियाएं भी लिखी हैं, जैसे कि सिखे कोत्रन वंदान कंदान। इसका बहुत ही सरल और सीधा सा मतलब है सिखे कोत्रन यहाँ आया था और उसने इस जगह को देखा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में लोग किसी ऐतिहासिक जगह पर घूमने जाते हैं और याददाश्त के तौर पर वहाँ की दीवारों पर अपना नाम लिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कौन थे जो इतनी दूर मिस्र की शाही कब्रिस्तानों तक पहुंच गए थे। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2000 साल पहले के राजाओं के दौर में ये लोग या तो बहुत बड़े और साहसी व्यापारी रहे होंगे या फिर समुद्री सेना के ऊंचे पदों पर आसीन योद्धा। हालांकि इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे जो भारत से मसालों, कीमती कपड़ों और मोतियों का व्यापार करने मिस्र गए थे। इसी वैली ऑफ किंग्स में तमिल नामों के साथ साथ कुछ संस्कृत और प्राकृत भाषा के नाम भी मिले हैं, लेकिन संख्या के मामले में भारतीय तमिल नाम सबसे ज्यादा है,
जिससे ये साफ होता है कि उस जमाने के व्यापार में हमारे इस क्षेत्र का दबदबा कितना बड़ा था। इसके अलावा मिस्र में एक और बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है जिसे टेम्पल ऑफ इसिस कहा जाता है। इसिस प्राचीन मिस्र के धर्म और संस्कृति की एक बहुत बड़ी और पूजनीय देवी थी। जब पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने इस मंदिर के आसपास खुदाई की तो वहां उन्हें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले। ये बर्तन आज से लगभग 2300 साल पुराने हैं। जब इन बर्तनों की बारीकी से जांच की गई तो उन पर भी प्राचीन तमिल भाषा में नाम लिखे हुए पाए गए। बर्तनों के टुकड़ों से लेकर राजाओं की कब्रों की दीवारों तक हमारे नामों का मिलना ये साबित करता है कि आज से हजारों साल पहले का हमारा समाज सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं था, बल्कि सुदूर देशों की संस्कृतियों और धर्मों के साथ बहुत गहराई से घुल मिल चुका था। दोस्तों, मिस्र की इन प्राचीन दीवारों और बर्तनों पर मिले ये नाम आखिर हमें क्या समझाते हैं? इसका सीधा और साफ मतलब क्या है, ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों का विदेश में जाना कोई अचानक या इत्तेफाक से हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित और सोची समझी व्यवस्था थी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज से 2000 साल पहले जब कोई आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थी, कोई बड़ा स्टीमर या हवाई जहाज नहीं था, उस दौर में यहाँ के लोग सिर्फ अपनी लकड़ी की नावों और समुद्री हवाओं के भरोसे अरब सागर को पार करते थे। वो लाल सागर से होते हुए नील नदी के रास्ते मिस्र के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच जाते थे। उस समय मिस्र पर रोमनों का राज था और रोम के शासकों ने हमारे व्यापारियों का न केवल स्वागत किया बल्कि उन्हें अपने सबसे सुरक्षित और धार्मिक स्थलों तक आने की अनुमति भी दी। ये हमारे पूर्वजों की बेहतरीन कूटनीति और साख को दर्शाता है। दूसरी बात जो इस खोज से साबित होती है वो ये है कि प्राचीन भारतीय व्यापारियों के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन और आर्थिक संपदा थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि राजाओं का ये कब्रिस्तान समुद्र तट से 600 किलोमीटर अंदर जमीन पर था। एक आम छोटा मोटा व्यापारी अगर किसी देश में जाएगा तो वो सिर्फ बंदरगाह पर अपना सामान बेचेगा, मुनाफा कमाएगा और अगली नाव पकड़कर वापस अपने देश लौट आएगा। वो किसी अजनबी देश के अंदरूनी इलाकों में सैकड़ों किलोमीटर दूर घूमने नहीं जाएगा। आज के दौर में भी जो लोग काम के सिलसिले में विदेश जाते हैं वो अपना काम खत्म करके वापस लौटते हैं, लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध और शौकीन होते हैं वही पूरे देश में घूमते हैं और पर्यटन का लुत्फ उठाते हैं। 2000 साल पहले मिस्र के इन बीहड़ पहाड़ों और रेगिस्तानों में 600 किलोमीटर अंदर तक यात्रा करने के लिए सिक्खे कोतरन और उनके साथियों को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी होगी। उन्हें एक अनजान देश में अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स, रहने के लिए सुरक्षित ठिकानों और खाने पीने की चीजों पर भारी खर्चा करना पड़ा होगा। वो यहाँ एक आम व्यापारी की तरह नहीं बल्कि एक आलीशान टूरिस्ट या बेहद सम्मानित वीआईपी मेहमान की तरह घूम रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि हमारे इन पूर्वजों के पास कितना पैसा और प्रभाव रहा होगा कि वे मिस्र के राजाओं के सबसे गुप्त और शाही मकबरों को देखने पहुंच गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन काल में हमारी भाषा और लिपि केवल बड़े बड़े राज्यों, दरबारियों या पंडित ज्ञानियों की किताबों तक ही सीमित नहीं थी। ये भाषा आम बोलचाल, व्यापार और सफर करने वाले आम लोगों के बीच पूरी तरह से सक्रिय थी। सिक्खे कोतरन या कोप्पन जैसे लोग कोई बहुत बड़े लेखक नहीं थे, वे साहसी, घुमक्कड़ और व्यापारी थे, लेकिन उन्हें अपनी भाषा लिखना और पढ़ना बहुत अच्छे से आता था। वो इस बात पर पूरा भरोसा रखते थे कि अगर वो वहाँ की दीवारों पर अपना नाम लिख रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां या उनके बाद आने वाले अन्य लोग इसे पढ़ पाएंगे और उनकी मौजूदगी को पहचानेंगे। ये हमारी प्राचीन साक्षरता और भाषा की ताकत का एक जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, चौथी बात जो इस अद्भुत खोज से साफ होती है वो ये है कि हमारे पूर्वज विदेशों में जाकर भी अपनी पहचान छुपाते नहीं थे। वे पूरी दुनिया के सामने गर्व से खुद को भारतीय और अपनी मूल भाषा बोलने वाले के रूप में पेश करते थे। आज के समय में जब लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कई बार वहाँ के तौर तरीकों में इस कदर ढल जाते हैं कि अपनी भाषा और संस्कृति को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन 2000 साल पहले मिस्र जैसी महान सभ्यताओं के बीच खड़े होकर वहाँ के राजाओं के मकबरों पर अपनी मूल लिपि में नाम लिखना ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों को अपनी पहचान पर कितना गर्व था। वे जहाँ भी गए अपनी जड़ों को हमेशा अपने साथ रखा। पांचवी सबसे बड़ी सच्चाई जो इस रिसर्च से दुनिया के सामने आई है वो ये है कि प्राचीन काल का भारत रोमन व्यापार केवल मसालों या कपड़ों का लेन देन नहीं था, बल्कि वो इंसानी रिश्तों और संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा मिलन था। हमारे देश के अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पर भी खुदाई में अक्सर प्राचीन रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के और कीमती बर्तन मिलते रहते हैं। उन सिक्कों को देखकर इतिहासकार हमेशा यही कहते हैं कि रोमन व्यापारी भारत आते थे और यहाँ से सामान ले जाते थे, लेकिन मिस्र के पिरामिडों से मिले इन सबूतों ने पासा पूरी तरह से पलट दिया है। अब दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ वही लोग भारत नहीं आते थे, बल्कि हमारे देश के जाबाज और साहसी लोग भी समुद्र पार करके उनके देशों में जा रहे थे। ये एक तरफा व्यापार नहीं था, बल्कि दोनों सभ्यताओं के बीच
बराबरी का रिश्ता था। छठी और आखिरी बात यह है कि हमारे पूर्वजों के अंदर दुनिया को जानने और नई चीजों को एक्सप्लोर करने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। जरा सोचिए, सिखे कोतरन को क्या जरूरत थी कि वो अपना व्यापार छोड़कर 600 किलोमीटर दूर मिस्र के राजाओं की मम्मी और उनके गुप्त तहखानों को देखने जाए। वो चाहता तो अपना माल बेचकर वापस आराम से आ सकता था, लेकिन उसके अंदर एक चूल थी, एक ललक थी ये देखने की कि दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता के लोग अपने राजाओं को कैसे दफनाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है और उनके पहाड़ों की नक्काशी कैसे होती है। हमारे ये प्राचीन पूर्वज केवल व्यापारी नहीं थे, वे अपने समय के महान खोजी और ट्रैवलर्स थे जो दुनिया की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। दोस्तों, ये पूरी खोज आज के इस दौर में हमें ये सिखाती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है जिसे आज हम आधुनिक दुनिया कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसे 2000 साल पहले ही अपनी आंखों से देख रखा था और वहां अपनी छाप छोड़ाए थे। मिस्र के पिरामिडों में मिले ये भारतीय नाम हमारे इतिहास का वो अनमोल खजाना है जो हमें अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाते हैं। दोस्तों, इतिहास की इस हैरत अंगेज और गर्व से भर देने वाली खोज के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूलों की किताबों में इस तरह के इतिहास को और ज़्यादा प्रमुखता से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत का पता चल सके? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये रिसर्च अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। देश दुनिया के ऐसे ही अनसुने और दिलचस्प इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।